सर्वशक्तिवान बेहद के बाप को ओम शांति। मास्टर सर्वशक्तिमान बाप के सभी बेहद के बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। आज 9 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। सभी बहुत ही प्यार से मीठे से इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनेंगे। ये ईश्वरीय ज्ञान मैं निमित्त बन आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा सुना रही हूँ और आप बच्चे आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा शरीर के द्वारा सुन रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिए, मनन चिंतन करिए, बाबा की याद में रहिए और अपने दुखों को नाश करिए। अच्छा, आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आप ही करनी है कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर की ओर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर की ओर होती रहती है। गीत है तूने रात गवाई। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग? 2 युग। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फेरते हैं। वहाँ माला फेरने की, पूजा करने की, मंदिरों में जाने की तो दरकार ही नहीं है, भगवान को याद करने की दरकार नहीं है, तो वहाँ माला आदि फेरते नहीं। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम उच्च जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हम ही दुर्गति में आते और हम ही सदगति में रहते। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भारत ही भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है। वह कोई हेवन में नहीं आते हैं। भारतवासियों के ही चित्र हैं। बरोबर राज्य करते थे तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है, जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा का फरमान है कि मीठे बच्चे, अब मैं इस संसार में, इस धरा में, इस पराई दुनिया में, इस जन्मभूमि में, इस जन्मभूमि पर मैं अवतरण ले चुका हूँ, तो अब आओ और मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे साथ संबंध जोड़ लो, अपने भाग्य की रेखाएं जितना चाहो उतना खींच लो। कलम तुम्हारे हाथ में है, जितना पुरुषार्थ उतना जास्ती पद मिलेगा। सतयुगी दुनिया में चलो, मैं आया हूँ अपने साथ लेने, मुक्ति जीवन मुक्ति, है ना। ऐसे सब बातें बाबा हमसे कहते हैं ना, ईश्वर महावाक्य हैं ये। तो बाबा कहते जिसका तुमने हाथ पकड़ा है वो साथ ले जाएंगे। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, जहाँ जीवन रहता लेकिन मुक्त रहता, है ना। तो बाबा कहते आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है, 21 पीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अनुज 40,000 वर्ष चलनी है, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है।
समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। पहले पहले तो परिचय दो बाप का देना है। भगवानुवाच की गीता सबका माए बाप है। वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब हैं उनके बच्चे। वह संस तो बच्चों से वर्षा तो मिल ना सके, तो बच्चों से वर्षा कैसे मिलेगा? तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माना माता का फिर पिता भी है, गीता माता भी फिर पिता भी है। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पहले पूछना ही यह है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है? सभी का एक बाप है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना। एक बाप के बच्चे, बाप वो मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो तो ज़रूर पवित्र रहते होंगे। भाई बहन का ही संसार में पवित्र रिश्ता है ना। तो पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा? जरा समझिए इसे, है ना। सोचना है, समझना है, मनन चिंतन करना है कि हमें हद का चाहिए या बेहद का चाहिए। और फिर श्रीमत भी मिलती है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पाप आत्मा बन जाएंगे। यह दुनिया ही पाप आत्माओं की है। यह पूरा विश्व ही अभी रावण से व्याप्त है ना। रावण की दुनिया है, राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया है। अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो? सिर्फ बाप को याद करना है। माला आदि फेरने की कोई बात नहीं है। बाप को याद करते तुम काम करो। बाबा आपकी यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं? बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं ना। तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। ज्ञान सुनाना है और बाबा की याद में रहना है ना। तो याद से क्या होता है? आत्मा शुद्ध होती है और ज्ञान सुनाने से क्या होता है? नेचर क्योर हो जाएगा। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप की ही याद से तुम पतित से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रहे अपने को निरोगी बनाया अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर हैं परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। उनको यह पता नहीं कि किस पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। 2 मिनट के लिए पॉज होंगे और प्रकृति को हम सकाश देंगे। तो थोड़े समय के लिए सारे संकल्पों को स्टॉप करिए। जहाँ भी बुद्धि जा रही है उस बुद्धि को कंसंट्रेट करिए, अपने आप को देखिए और इस प्रकृति के बीच विराजमान एक चमकता हुआ सितारा आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान शांति के सागर के संतान शांत स्वरूप आत्मा। शांति मेरा ही गहना है, जिस गहने को मैंने पहन रखा है और अब इस हड्डी मांस के शरीर को थोड़े समय के लिए यहीं छोड़ देते हैं और मन बुद्धि के विमान में बैठकर उड़ चलते हैं फरिश्ता बन फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ मेरा असली घर है। प्रकृति से पार, 5 तत्वों से पार।
चंदा सूरज से भी पार, तारागणों से भी पार। जैसा जैसा कहते जाएं वैसे वैसे बुद्धि में मर्ज करते जाओ और उड़ते चलो बादलों से पार, नक्षत्रों के भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार। जहाँ एक दुनिया है लाल प्रकाश की दुनिया, निराकारी आत्माओं की दुनिया। अब हम कुछ एक सेकंड्स में पहुंच गए अपने असली घर, जहाँ मेरा पिता हम बच्चों का सदा इंतज़ार कर रहा है। और जैसे ही उस शांति के सागर ने हम शांत स्वरूप बच्चों को देखा, देखते ही कहा, मीठे बच्चे आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आओ लाडलो, आओ मेरे सिकिलधे बच्चों, आओ मेरे सम्मुख आओ। और मैं आत्मा बाप के एकदम करीब बैठ जाती हूँ, एकदम करीब, मानो उस लाइट में समा गई हूँ, उस शांति के सागर की लहरों में डूबती जा रही हूँ। और अब एकदम शांत हो गई हूँ। और यही शांति की किरणें पूरे ब्रह्मांड में बिखर रही हैं। और यही शांति की किरणें ऊपर से उस नीली पृथ्वी को देख रही हैं। उस पृथ्वी पर ये शक्तिशाली शांति की किरणें पूरे धरा पर इस नीली छतरी के किरणों से शांत हो रही है, प्रकृति शांत हो रही है। इस विश्व में साकार लोक में रहने वाली हर एक आत्मा शांति से भरपूर हो रही है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही है। और इस तरह से मैं आत्मा बाप से मिलन मनाते प्रकृति को शांति का किरणों को देकर बाप से विदा लेती हूँ। और बाबा मुझे गोद में लेकर खूब अपनी शक्तियों से भरपूर करते हैं। और बाबा कहते हैं, जा बच्चे, नीचे जाकर सेवा कर, बाबा की मुरली चला, बाबा से प्यार कर, औरों को भी प्यार करना सिखा, यहाँ का रास्ता दिखा, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा। उन सोई हुई नींदों में, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सभी आत्माओं को अब नींद से जगा। ये शंख ध्वनि, ये शंखनाद, ये गुप्त रीति, इस शंख की ध्वनि को निकाल और सबके कानों तक इसे पहुंचा। ऐसा वरदान देते हुए बाबा ने मेरे गले में विजयी माला पहनाकर मुझे साकार लोक में भेजा। और मैं आत्मा वापस आ जाती हूँ अपने इस हड्डी मांस के पुतले में और प्रकृति के बीच वापस आकर यह सेवा करना शुरू करती हूँ। अच्छा, ओम शांति। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। शुक्रिया बाबा। आगे मुरली शुरू करती हूँ। तुम सभी, बाबा कहते तुम अभी राजयोग की पढ़ाई करते हो। वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉड फादर आ गया, कहाँ है? ज़रूर, सो तो ज़रूर होगा ना। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं, ज़रूर बाप ही हेवन की स्थापना, हेल का विनाश कराते होंगे। यह तो नर्क है ना,
कितनी लड़ाई मारा मारी आदि है, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है, कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वह है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। वह ब्रह्मा के संतान तो हो ना सके, तुमको अडॉप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है, ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो। कहते हो ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हो, है ना। जो एकदम प्योर आत्मा, चैतन्य आत्माएं, है ना। तो ऐसा नहीं कि पहनावे से, खान पान से ब्राह्मण हो जाते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन आत्मा जब इन 5 विकारों को टच भी ना कर पाए और खुद को शरीर नहीं आत्मा समझें, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, उन्हें नतमस्तक बाबा कहते। परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हो। समझते हैं यह ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है। यह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं, सबको गुरु कह देते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ, किसके पास आए हो? बुद्धि में है यह शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है। हम उनके पास जाते हैं, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है। आप यूँ भी समझ सकते हैं, लौकिक जीवन में भी भल सगाई शादी के लिए कराते हैं, लेकिन कराने वाला कौन होता है? ब्राह्मण पंडित, है ना। और शादी के लिए भी वही आगे बढ़ता करवाता है ना। तो यहाँ भी देखिए, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं। किसके साथ? साजन के साथ। किसकी? सजनी की। सजनी कौन? आत्मा। साजन कौन? परमात्मा। और ब्राह्मण कौन? बाबा के जो सेवाधारी बच्चे हैं, है ना। जो ब्राह्मण हैं वो परमात्मा के बच्चे हैं। कैसे? ब्रह्मा द्वारा लिए ना, बाबा ने अडॉप्ट किए हैं, तो माँ हो गई वो। तो इस तरह से ब्राह्मण जो हुए वो कनेक्शन कराते हैं आत्मा का साजन के साथ, है ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। समझा? तो वो तो सिर्फ आधार है। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है? किसे याद करती है स्त्री? जिसके साथ सगाई होती है। तो यहाँ ब्राह्मणों ने, मान लीजिए कि मैं निमित्त बना आप सबको आत्मा मुरली सुनाती, तो अब मुरली सुनाने वाला कौन हुआ? कौन हुआ? उसके साथ सगाई कराने वाला। तो याद किसे करोगे? जो सगाई कराता है या जिसके साथ सगाई होती है। तो कितना सरल, कितना सहज भाषा बाबा हमें समझाते हैं। तो यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं हथियाला बांधने वाले को याद करती हैं, तुम्हारा भी साजन है शिव। फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो? याद करना है शिव को। यह लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। जो भी बाबा ने गले में, इवन बच्चों के लिए निकाले, फिंगर रिंग में बाबा ने अपना सोल रखा, है ना। तो यह सब बाबा ने जो भी बनाए हैं, बाबा कहते हैं मेरी याद के लिए और मैंने ही बनवाए हैं ना, समझाने के लिए। तो बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना है। अब यहाँ किसकी बात हुई?
ब्रह्मा बाबा की। तो सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रकृति के बीच हम बैठ मुरली चलाता, कल्याण करने अर्थ कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको यह ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए, है ना। ब्राह्मणी समझती है, इनको हमने समझाया, बिल्कुल नहीं समझना। देह अभिमान में आ जाते हैं। वास्तव में यह अहंकार भी नहीं आना चाहिए, है ही नहीं। एक एक शब्द बाबा का है, बाबा का ज्ञान, बाबा का ध्यान, बाबा की मैं, बाबा का सब कुछ, है ना। बाबा के महावाक्य, तो मेरा कैसे हुआ, है ना। अगर वो ना आए सुनाने, हमको निमित्त ना बनाए, तो फिर मेरा क्या, ज़ीरो, है ना। तो सब कुछ उसका है, इसीलिए ज़ीरो सिंधु है ना। तो इस तरह से कनेक्शन किससे होना चाहिए, शिव बाबा से, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे देह भान नहीं आना चाहिए, सब कुछ शिव बाबा करने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि मुझे नहीं, मेरे अंदर बैठे उस परमात्मा को याद कर, है ना। उसकी ही याद से तुम्हारा बेड़ा पार होगा, मैं मात्र आधार हूँ। तो बाबा कहते हैं यह तो बीच में दलाल है, तो इनको उसका अब्सा मिल जाता है। फिर भी यह वृद्ध अनुभवी तन है, यह बदल नहीं सकता, ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे के तन में आएंगे, नहीं। जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले जाना है। जो प्रिंस बनता है वही फिर ब्रह्मा बनता है ना। तो झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़ी है ना। अभी तुम संगम पर बैठे हो, बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगदम्बा है कामधेनु, और कपिल देव भी कहते हैं। कपिल अर्थात जोड़ी, बाप दादा माता पिता, यह कपिल जोड़ी हुई ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूँ तुमको ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं, है ना, राम के आगे भी दिखाते हैं। यह सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बैठ थोड़े ही पूजेंगे। बाप आकर बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं। फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे, है ना। माया से हारे तो पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। और कोई सन्यासी आदि यह बातें नहीं सिखलाते हैं। कोई हैं जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते 6 मास में एक बार जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा के 12 गुरु थे, है ना, लौकिक जीवन में। तो वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते हैं। सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो, हमको कैसे कहते हो। तो फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में जाएंगे। जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहाँ हम आत्मा स्टार मिसल रहती हैं। यह पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? कहते भी हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी ऐसे होगा ना, जैसे आत्मा वैसे ही बाप। तो बाप को देह नहीं है, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती? बाप को परमात्मा कहा जाता है, वह तो फादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वह कोई बड़ा नहीं है। उनमें यह नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है ना।
अब वही तो है जो सबको दुखों से छुड़ाता है। तो माँ जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा। अब बाप है ही नॉलेजफुल, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते हैं। तो यह सब अंधश्रद्धा है ना। क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानि ही ग्लानि है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं। यह दोनों गॉड गॉडेस हैं। पुराने पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं, पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, परंतु किसको पता नहीं। महिमा सारी शिव बाबा की है, यह चीज़ तो मिल ना सके। पुराने ते पुरानी चीज़ कौन सी है? नंबर 1 शिव बाबा। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं, तब पूछते किसको हो? शिव नाम तो है ना, देश भी है, काल भी है। खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, जिसने उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सतयुग त्रेता, उतरती कला द्वापर और कलयुग। अब फिर चढ़ती कला होगी, बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना ना सके। यह सब बातें धारण करनी होती हैं, सिर्फ समझनी पढ़नी पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। धारणा में लाकर स्वरूप बनना, वह दैवी गुण धारण करना है ना, तभी आप नंबर 1 बन सकते हैं। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुँह को कपड़ा बांध काम करते हैं, श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बनता है ना, शिव बाबा तो भोजन आदि खाते नहीं हैं, नहीं खाते हैं ना। तो तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। बाबा ने क्यों कहा है कि पवित्र होकर के, अर्थात मनसा वाचा कर्म, है ना, पवित्र रह करके भोजन पकाने से बल मिलेगा। सिर्फ तुमको ही नहीं, सबको बल मिलता है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं उससे बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में ज़रूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महान महात्मा के समान है, बाल अवस्था सतो प्रधान है। इसलिए तो कहते हैं ना, आपने सुना होगा 5 साल की उम्र तक हर बच्चे को देव देखते हैं, है ना, कि ये बिल्कुल भगवान का स्वरूप है। ऐसा क्योंकि वो उसके अवस्था सतो प्रधान होती है ना, इसीलिए उसमें कोई भी किसी तरह का मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप होता ही नहीं है ना, एकदम सरल स्वभाव होता है, इसीलिए बच्चे को ऐसा कहा गया। तो बाबा कहते हैं कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा है, महात्मा के समान है, बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। उनके माता पिता से भी जास्ती नाम किसका है? कृष्ण का है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, कभी अपने उस्ताद बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया,
इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। करावनहार तो बाप है ना। अच्छा, बतान बाबा ने दिया अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या कि हलचल से मुक्त आचल अडोल भव। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदुओं का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू। तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या कैसे की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, चाहे परिवार में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे प्रकृति के साथ हो, और चाहे कहीं भी हो, है ना, चाहे शरीर के साथ हो। तो इस तरह जो है, जो हुआ सो हो रहा है, नथिंग न्यू। साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन बाबा का दिया बाबा ने बच्चों को, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। समर्थी में आ जाओ, व्यर्थ को बहने दो, बह जाने दो, एकदम फोर्स को खत्म ही कर दो, और फिर एक श्रेष्ठता का उधर समर्थी लगा दो, है ना, श्रेष्ठ संकल्पों की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।